नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई सबूत ना हो, कोई गवाह ना हो, तो सच को बाहर कैसे लाया जा सकता है? आज हम सम्राट अकबर के दरबार की एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ चतुराई की नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की भी एक शानदार मिसाल है। चलिए, इस दिलचस्प किस्से की तह तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। सोचिए कि एक चोरी हो गई है, लेकिन कोई गवाह नहीं है, कोई सुराग नहीं है। अब ऐसे में सच तक कैसे पहुंचा जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना रोमांचक बना देता है। चलिए सबसे पहले उस जमाने में चलते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था। ये कहानी हमें ले जाती है दिल्ली, मुगल बादशाह अकबर के दौर में। उनका दरबार सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बुद्धिमान मंत्रियों के लिए भी मशहूर था, जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा देते थे। और उन सभी बुद्धिमान मंत्रियों में एक नाम सबसे ऊपर था, बीरबल। वो अपनी समझदारी के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी हाजिर जवाबी। मतलब किसी भी सवाल का तुरंत, और वो भी इतना सटीक और चतुराई भरा जवाब देना कि सामने वाला हैरान रह जाए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और हुआ ये कि बीरबल की इसी समझदारी का इम्तिहान एक दिन पूरे भरे दरबार के सामने हुआ। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब बादशाह अकबर अपने दरबारियों के लिए एक बहुत ही अनोखी परीक्षा का ऐलान करते हैं, जिससे पूरे दरबार में एक हलचल सी मच जाती है। तो समस्या ये थी कि महल से एक बहुत ही खूबसूरत और कीमती सोने की अंगूठी चोरी हो गई थी, और बादशाह अकबर को इस बात का पूरा यकीन था कि ये काम किसी बाहरी आदमी का नहीं, बल्कि उनके ही किसी दरबारी का है। दरबार में माहौल तब और भी गंभीर हो गया जब अकबर ने एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सच सच बता देगा उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस प्रस्ताव के जवाब में चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसी गहरी खामोशी के बीच जब बादशाह भी निराश होने लगे थे, तब बीरबल पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे आए। उन्होंने बादशाह से इस गुत्थी को सुलझाने की इजाजत मांगी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। बीरबल ने सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी सिपाही का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सहारा लिया। उनका तरीका इतना अनोखा था कि पहली बार में सुनने पर किसी जादू से कम नहीं लग रहा था। देखिए, बीरबल की योजना सुनने में बहुत सीधी सादी थी, लेकिन थी बहुत गहरी। उन्होंने दरबार में मौजूद हर दरबारी को एक एक बिल्कुल बराबर नाप की लकड़ी की छड़ी दी, और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। असली चोर की छड़ी सुबह तक अपने आप 2 इंच लंबी हो जाएगी। अब इस योजना का असली कमाल समझिए। ये कोई जादू नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था। बीरबल जानते थे कि जो बेगुनाह है उसे कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन जो असली चोर है उसके मन में डर बैठ जाएगा। उसका अपना गुनाह और पकड़े जाने का डर ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। अगली सुबह जब दरबार फिर से लगा, तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई बस ये देखना चाहता था कि बीरबल की इस तथाकथित जादुई छड़ी का आखिर नतीजा क्या निकलता है। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका बीरबल को इंतजार था। जब एक एक करके सबकी छड़ियां जांची गईं, तो एक दरबारी की छड़ी बाकी सबसे अलग थी। जहां ईमानदार लोगों की छड़ियां वैसी की वैसी थी, वहीं असली चोर की छड़ी वो 2 इंच छोटी हो गई थी। तो बस यही था वो निर्णायक सबूत। ये 2 इंच की कमी ही उस दरबारी के चोर होने का पक्का सबूत बन गई। एक छोटी सी बात ने बिना किसी गवाह के चोर की पहचान करवा दी। बीरबल ने तब बड़े ही शांत भाव से बादशाह को समझाया, जहां पनाह इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। असली चोर बस इस डर से कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, उसने रात में ही उसे 2 इंच काट दिया। उसकी इसी एक हरकत ने उसके गुनाह का पर्दाफाश कर दिया। चोर तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन इस कहानी का असली मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। चलिए अब कहानी के अंत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना से वो कौन सा जरूरी सबक है जो हम सीख सकते हैं। तो अंत में सब कुछ ठीक हो गया। दोषी दरबारी ने शर्मिंदगी में अपना गुनाह कबूल कर लिया, कीमती अंगूठी वापस मिल गई, और बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से दरबार में न्याय और विश्वास एक बार फिर कायम हो गया। बीरबल के आखिरी शब्द इस कहानी के सार को बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि सच में बहुत ताकत होती है और उसे ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता।
तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है, चोर ने झूठ और डर का सहारा लिया और आखिर में वही चीजें उसके पकड़े जाने का कारण बनी। ये हमें याद दिलाता है कि ईमानदारी का रास्ता ही हमेशा सबसे सही होता है और गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर जरूर सोचिएगा। जैसा कि बीरबल ने साबित किया, क्या किसी इंसान का अपना डर ही उसके सच को सामने लाने का सबसे ताकतवर जरिया हो सकता है?